आज हम स्टार्ट करेंगे एल्कीन्स। एल्कीन्स हम सब जानते हैं कि दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिनमें डबल बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। एल्कीन्स का दूसरा नेम ओलिफेन्स भी है और ओलिफेन्स नेम जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड ओलिफेंट से। ओलिफेंट का मतलब होता है ऑयल फॉर्मर। ऑयल फॉर्मर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो लोअर मेंबर्स हैं वो हेलोजेंस के साथ ट्रीटमेंट पर ऑयली नेचर की प्रोडक्ट्स देते हैं, दैट्स वाई हम इनको ओलिफेंस भी कहते हैं। एल्कीन्स का जो सबसे पहला मेंबर है सीरीज का, सिंपलेस्ट मेंबर, दैट इज इथीन, C2H4 से जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास अगर एल्कीन्स के अंदर एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, एक मर्तबा डबल बॉन्ड, तो दे विल बी नेम्ड एज मोनोइंस। और मोनोइंस के लिए जो आप जनरल फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज CnH2n। यहाँ n रिप्रेजेंट करता है कार्बन एटम्स की तादाद को। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास प्रोटीन है तो प्रोटीन में कार्बन एटम कितने होते हैं? 3, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। और जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं कि आपने एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला पढ़ा था CnH2n+2। यहाँ पर +2 नहीं है, इसका मतलब है एल्कीन्स के अंदर अपने जैसी एल्केन की निस्बत दो हाइड्रोजन्स क्या होती हैं? लेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रोपीन और प्रोपेन की बात करें तो प्रोपीन में दो हाइड्रोजन्स कम होंगी कंपेयर्ड विद प्रोपेन। यही आपको यहाँ पॉइंट दिया गया है कि एल्कीन्स हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स लेस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके अलावा यहाँ पर एक और हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपके पास ऐसी एल्कीन्स जिनमें दो डबल बॉन्ड्स, दो मरतबा डबल बॉन्ड आ रहा है, उनको आप नाम देते हैं डाईईन्स का। अब हम आज इनके सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कि हम इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपने इनकी हेडिंग्स के नेम्स को बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, क्योंकि हेडिंग के नेम से आपको हिंट मिलेगा, क्लू मिलेगा कि आपने कौन सा रिएक्टेंट यूज करना है और उसमें से आपने क्या चीज रिमूव या उसके अंदर ऐड करनी है, किस तरह से आपने उसको प्रोसीड करना है। दूसरी चीज ये कि चूंकि आप एल्कीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं तो इट्स अंडरस्टूड कि आपके पास मेन प्रोडक्ट में एल्कीन लाजमन बनेगी। अब यहाँ पर आप देखें सबसे पहले रिएक्शन दिया गया है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। अब आप देख सकते हैं नेम से पता लग रहा है कि रिएक्टेंट हमने कौन सा लेना है? एल्काइल हैलाइड, और उसकी हमने क्या करानी है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करानी है। ठीक है। अब डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का मतलब क्या है? डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड हैलोजन मीन्स हैलोजन। यानी डीहाइड्रोहैलोजिनेशन क्या है ये आपको यहाँ दिया भी गया है। रिमूवल या एलिमिनेशन, किसको रिमूव या एलिमिनेट करना? हैलोजन एटम को और हाइड्रोजन एटम को। और ये दोनों चीजें आपको नेम से पता लग रही हैं। यानी अगर आप एल्काइल हैलाइड में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें और एक हैलोजन रिमूव कर दें, लेकिन कंडीशन क्या है? फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ वाले, यानी आपने जिस कार्बन की हैलोजन रिमूव की है उसी कार्बन के साथ वाले कार्बन की आपने क्या रिमूव कर दी? हाइड्रोजन। तब आपके पास ये क्या कहलाएगी? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाएगी। ठीक है। और डीहाइड्रोहैलोजिनेशन आपने कंडीशन क्या है? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपने यूज करना है एल्कोहल की प्रेजेंस में। जब आप ये कंडीशंस फुलफिल करोगे, यानी एल्काइल हैलाइड ली एज अ रिएक्टेंट, उसको हीट किया एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, उसमें से क्या हुआ? एक कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच थी उसकी हैलोजन रिमूव हो गई और उसके साथ वाले कार्बन से आपने हाइड्रोजन रिमूव कर दी, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी? एल्कीन आएगी। अब हम इसका रिएक्शन देखते हैं, जहां पर आप देख सकते हो कि आपको ये एक एल्काइल हैलाइड दिया गया है। पहला रिएक्शन जो आप देख रहे हैं वो एक जनरल रिएक्शन है। जो नीचे दो रिएक्शन है वो स्पेसिफिक है, ये प्रोपीन इथीन की फॉर्मेशन के लिए है और ये वाला प्रोपीन की फॉर्मेशन के लिए है। सबसे पहले जनरल रिएक्शन को देखते हैं। जनरल रिएक्शन में ये आपके पास क्या है? एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन क्या है? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में है। एल्कोहलिक को उन्होंने शॉर्ट करके एब्रीवेट करके ALC लिखा है, एंड पे आप फुल स्टॉप डालेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि रिएक्शन किस तरह से हो रहा है। इसकी क्या रिमूव होगी? इस कार्बन की हैलोजन रिमूव होगी। तो आपने क्या पढ़ा था कि इसके एडजेसेंट, इसके साथ वाला कार्बन ये है, इसकी क्या रिमूव होगी? हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन दिखाई दे रही है ना, दो में से एक क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं जरा इसको ओपन करके लिखती हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें कि किस तरह से है। यानी जो आपको दो हाइड्रोजन दिखाई दे रही हैं उन दो को, यानी फर्ज कर लें, एज्यूम कर लें यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है। एक हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रही है और फर्ज कर लें कि एक हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन के साथ मौजूद है। ठीक है। अब आपके पास होगा क्या? आपके पास इस तरह से होगा कि एक आपने पढ़ा कि आपके पास ये हैलोजन रिमूव होना है, हेलाइड। ठीक है। ये आपका हेलाइड कैसे रिमूव होगा कि ये
इस पोटेशियम के साथ कंबाइन होकर बना देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ से आपने पढ़ा कि साथ वाले कार्बन से क्या रिमूव होनी है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन क्या करेगी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगी। अब इसका मतलब क्या है, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी वेकेंट हो गई, इसकी भी वेकेंट हो गई, तो ये दोनों अपनी वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए आपस में क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, यानी आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगी, एल्कीन। ये आपका जनरल रिएक्शन था। सिमिलरली आपको यहाँ दिया गया है इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड में आप देख सकते हो उन्होंने ऑलरेडी इसका हाइड्रोजन आपको ओपन करके स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है। कंडीशन उसी तरह से है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन एल्कोहलिक मीडिया। कंडीशंस आपने अच्छी तरह से केयरफुली याद करनी है, जैसे मेंशन है आपने वैसे ही रिप्रेजेंट करनी है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, एरो के ऊपर भी लिख सकते हो। यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगी ब्रोमीन। ये जो ब्रोमाइड है ये क्या करेगा, पोटेशियम के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, KBr बना देगा। यहाँ पर आपके पास क्या रिमूव होगी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगी, OH के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगी, वाटर। और बाकी आपके पास क्या होगा, इन दोनों के एक वैलेंसी चूंकि खाली होगी, इनके दरमियान क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये आपके पास चूंकि आपने इथाइल ब्रोमाइड लिया था तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आई है, इथीन आई है। इसी तरह से अगला रिएक्शन देखते हैं। अगले रिएक्शन में देख सकते हो आपको दिया गया है 3 कार्बन है, तो इट इज प्रोपाइल ब्रोमाइड। और अब आपके पास क्या होगा, यहां से रिमूव होगी ब्रोमीन। अब अगर यहाँ से ब्रोमाइड रिमूव हो रहा है, यानी ये किससे रिमूव हो रहा है, ये इस कार्बन के साथ अटैच था, तो इस कार्बन के साथ वाली कार्बन कौन सी है, ये वाली। इसका मतलब है इसमें अगर 2 हाइड्रोजन मौजूद है तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगी और यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा। उसी तरह से आपके पास ब्रोमीन पोटेशियम ब्रोमाइड बना देगा और हाइड्रोजन क्या बना देगी, वाटर। अब चूंकि आप रिमूवल इस कार्बन की हेलोजन रिमूव कर रहे हो और इस कार्बन की हाइड्रोजन, तो इन दोनों की इक्विवेलेंसी खाली हो जाएगी, इसलिए इनके दरमियान में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और ये आपके पास 3 कार्बन है तो इट विल बी प्रोपीन। तो आप देख सकते हो कि इसमें आपने सिंपली क्या किया है, आपने एक यूज की है, मतलब रिएक्टेंट क्या यूज किया, अल्काइल हैलाइड, जो कि आपको हेडिंग से पता लग रहा था। कंडीशन आपने उसकी याद की, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और आपको मैंने बताया कि आपने जिस कार्बन से हैलोजन रिमूव करनी है, आपने उसके साथ वाले से क्या रिमूव करनी है, हाइड्रोजन। तो ये आपके पास क्या होगी, डीहाइड्रो हैलोजनेशन हो गई। प्रोडक्ट में आपके पास क्या आ गई, एल्कीन आ गई। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड आपके पास है डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। डीहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, अब इसमें भी आपको पता लग रहा है इंडिकेट कि आपने रिएक्टेंट क्या यूज करना है, एल्कोहल यूज करनी है। और डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। यानी सेकंड मेथड आपको नेम से क्या पता लग रहा है, रिएक्टेंट आपका एल्कोहल होगा, उसमें से आपने क्या रिमूव करनी है, वाटर की रिमूवल करनी है। वाटर की रिमूवल एल्कोहल में से डिफरेंट कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर आपको 2 मेंशन किए गए हैं, 2 के साथ रिएक्शन मेंशन किए गए हैं और कुछ के आपको नेम्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास आ गया एल्कोहल का स्ट्रक्चर, और ये आपको कंडीशन रिएक्शन की क्या दी गई है, एल्यूमिना आपने एज अ कैटलिस्ट यूज करना है और ये आपको उसके टेम्परेचर की कंडीशन दी गई है। अब आपके पास यहाँ पर रिएक्शन होगा किस तरह से, रिएक्शन आपके पास इस तरह से होगा कि यहाँ से रिमूव होगी, ये OH ग्रुप रिमूव होगा। और इस वाले को भी अगर मैं ओपन करके लिखूं तो आपके पास ये कुछ इस तरह से है, यानी फर्ज कर लें यहाँ कुछ नहीं है, फर्ज कर लें कि एक हाइड्रोजन ये है और फर्ज कर लें कि दूसरी हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है। अब अगर आप इसको एल्यूमिना के ऊपर से पास करते हो इन कंडीशंस पर, तो आपके पास क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप और यहाँ से ये हाइड्रोजन, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, रिमूव। और ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे HOH, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से वाटर बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, एक वैलेंसी इसकी वेकेंट हो गई और एक वैलेंसी इसकी वेकेंट हो गई, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, एक यहाँ पर डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड बना देंगे, जो कि आपको यहाँ शो किया गया है। तो सिंपली आप देख सकते हो कि हमने क्या किया, एल्कोहल्स यूज की और एल्कोहल्स को यूज करते हुए हमने उसमें से क्या कर दिया, डिहाइड्रेशन यानी रिमूवल ऑफ वाटर कर दिया। कंडीशन हमने याद करनी है कि एल्यूमिना हमने लेना है 340 से 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के दरमियान, ताकि हमारी एल्कोहल वेपर्स की फॉर्म में आ जाए। इससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी एल्कीन प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे आप देखिए उन्होंने आपको मेंशन किया है कि जरूरी नहीं कि आप एल्यूमिना ही यूज करें, आप इसके अलावा भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। जैसा कि उन्होंने आपको मेंशन किया है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड यूज कर सकते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर सकते हैं और आप फॉस्फोरिक एसिड यूज कर सकते हैं। ये सब आपके पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं। आपको कोई भी ऐसी चीज एज अ कैटलिस्ट यूज करनी है जो उसके अंदर से वाटर को रिमूव करने की एबिलिटी रखती हो।
अब आपको उन्होंने आगे जो कॉन्सेप्ट दिया है वो आपको उन्होंने दिया है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल का, कि उससे आप कैसे एल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हो, और उसकी जो आपको उन्होंने रिएक्शन दिए हैं वो उन्होंने आपको दिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड का। जो आपने ऊपर पढ़े वो आपने पढ़े थे एल्यूमिना के साथ, अब जो आप पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब इसमें आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी अल्कोहल क्या है। पहले हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये देखें, आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप है, इस कार्बन से अटैच है। आपके पास अगर वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो कार्बन अगर आगे डायरेक्टली एक कार्बन से अगर अटैच हो, डायरेक्टली का मतलब क्या है, आपने इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स को देखना है, ठीक है। इसका एक बॉन्डिंग क्या हुई हुई है, एक बॉन्ड इधर है, दूसरा बॉन्ड इधर है, और तीसरा और चौथा बॉन्ड किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल के साथ, तीसरा और चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, सॉरी, एक बॉन्ड हाइड्रोक्सिल के साथ, दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन के साथ, और चौथा किसके साथ है, इस वाली कार्बन के साथ है। तो आप कहते हैं कि आपके पास अगर फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन अगर सिर्फ फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो आपके पास क्या कहलाएगी, प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगी। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी, अब इसमें देखें, आपके पास ये कार्बन है, इसके साथ ये फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल मौजूद है। इसमें आप ये कहेंगे कि आपके पास, अब अगर आप इसमें देखो, इस कार्बन के साथ एक ये OH मौजूद है, इधर एक कार्बन मौजूद है, इधर एक कार्बन मौजूद है, और चौथी वैलेंसी क्या है, इस हाइड्रोजन के साथ है। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है और वो फर्दर दो कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, वो कहलाएगी सेकेंडरी अल्कोहल। और थर्ड आपके पास आ जाती है टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल मीन्स कि अगर आपके पास ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ आप देखो एक आपको ये दिया गया है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी एक बॉन्डिंग तो यहाँ हो गई। अब आपके पास जो रिमेनिंग तीन वैलेंसीज हैं, अगर वो तीनों ही कार्बन के साथ हैं, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, टर्शरी अल्कोहल कहलाएगी। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि ये आपके पास कार्बन है, उसके साथ यहाँ पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर OH कह दिया, ठीक है। अब मेरे पास बाकी कितनी वैलेंसीज है, आपको पता है कार्बन की एक यहाँ वैलेंसी होगी, और बाकी हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। फर्ज कर लें एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ होगी और एक कार्बन की वैलेंसी यहाँ होगी, ठीक है। अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अगर ये देखें, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अगर आप फर्ज कर लें कि यहाँ पर जहाँ मैंने इस टाइम पॉइंटर रखा है, यानी इस कार्बन के साथ किसी भी एक जगह पर अगर मजीद एक कार्बन अटैच होती और बाकी दो हाइड्रोजन होती, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होती। अगर आपके पास इस कार्बन के साथ कोई सी दो बॉन्ड्स में, कोई सी भी आप दो ले लें, चाहे ये दो ले लें, अगर यहाँ पर भी एक कार्बन होती, यहाँ भी एक कार्बन होती, दो कार्बन हो गई, तो ये आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल होती। और अगर इन तीनों की जगह पर, तीनों बॉन्ड्स की जगह पर कार्बन हो, तो इट विल बी टर्शरी अल्कोहल। होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हैं, बट इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्या डिफरेंस है। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन सबसे पहले दिया गया है प्राइमरी अल्कोहल का। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि ईज ऑफ रिएक्शन मेंशन की है कि आपके पास टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी कह लें डिहाइड्रेशन करना आसान है कंपेयर्ड विद सेकेंडरी अल्कोहल, और सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसकी आसान है प्राइमरी की निस्बत, यानी प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा आसान किसके लिए है डिहाइड्रेशन करवाना, टर्शरी अल्कोहल की। अब उसी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि प्राइमरी अल्कोहल जो है, चूंकि उसकी डिहाइड्रेशन करवाना मुश्किल है, इसलिए उसकी जो आपको कंडीशंस दी गई हैं वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक हैं। जो आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करते जाएंगे टर्शरी की तरफ, तो कंडीशंस थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, माइल्ड, थोड़ी सी नॉर्मल, क्योंकि आपने पढ़ा कि टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करवाना ईजी है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल को। अब आपने, चूंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी का, तो आप इजीली उनका सही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कार्बन है, इसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, बाकी इसकी बॉन्डिंग्स जो है वो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल से फुलफिल है। कंडीशन आपने अच्छी तरह से याद करनी है, 75% सल्फ्यूरिक एसिड, यानी अच्छा खासा कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ यूज हो रहा है। टेम्परेचर आपका 140 से लेकर 170 डिग्री सेल्सियस तक है। अगेन आपके पास क्या होगा, यहाँ से रिमूव होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और इस कार्बन की दो में से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी, वो मिलकर क्या बना देगी, वाटर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल में आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर देख सकते हो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है
और ये इसकी क्या मौजूद हैं, कार्बन्स मौजूद हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास एक और चीज आ जाती है, यहाँ से रिमूव होना है हाइड्रोक्सिल, ठीक है। अच्छा, पहले इसकी कंडीशन देख लें। कंडीशन आपको दिया गया है 60% सल्फ्यूरिक एसिड है और आपके पास टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो पहले की निस्बत सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन भी कम हुई है और टेम्परेचर भी कम हुआ है। इसका मतलब है कि थोड़ी लाइट कंडीशंस है ऊपर वाले केस की निस्बत, जिसपे हम इसकी डिहाइड्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या रिमूव करना है, आपने हाइड्रोक्सिल रिमूव करना है। पहले तो आप देखो कि ये आपके पास वाकई सेकेंडरी अल्कोहल है कि नहीं। तो देखें आपके पास यहाँ पर ये OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है, वो कार्बन इस साइड पे भी एक कार्बन के साथ अटैच है और इस साइड पे भी, यानी ये दो कार्बन के साथ अटैच है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हाइड्रोक्सिल रिमूव होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने हाइड्रोजन इस कार्बन की रिमूव करनी है या इस कार्बन की करनी है। तो आपने उस कार्बन की हाइड्रोजन रिमूव करनी है जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन कम है, ठीक है। इस वाले कार्बन को देखो तो इसमें तो 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन को देखो तो 2 हैं। तो आपने उस कार्बन की रिमूव करनी है जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन हैं। तो आप यहाँ 2 में से क्या करोगे, यहाँ 2 में से आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दोगे, वो इसके साथ मिलकर क्या बना देगी, वाटर बना देगी। अब इसका मतलब क्या है, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी खाली हो गई और इसकी भी एक खाली हो गई। तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ये दोनों मिलकर यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, जो कि आपको यहाँ शो किया गया है। नेक्स्ट हम केस देखेंगे टर्शरी अल्कोहल का। टर्शरी में देख सकते हो आपके कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो आप कहेंगे कि वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके साथ देखिए यहाँ पे भी कार्बन अटैच है, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी R ग्रुप यानी कोई ना कोई कार्बन ही अटैच है। तो इट विल बी टर्शरी अल्कोहल। इसकी अब आप कंडीशन देखो, पहले की निस्बत कंडीशन मजीद माइल्ड हो गई है। सल्फ्यूरिक एसिड की कंसेंट्रेशन देखो सिर्फ कितना है, 20% होना चाहिए और आपके पास टेम्परेचर कितना मेंशन है, 85 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आपके पास क्या होगा, जहाँ पर आपके पास यहाँ से रिमूवल किस चीज की होनी है, हाइड्रोक्सिल की, और आपको क्या रिमूव होनी है, हाइड्रोजन। दोनों आपके पास एक जैसे मिथाइल ग्रुप्स हैं, आप चाहे तो इसमें से रिमूव कर दें, चाहे तो इसमें से रिमूव कर दें। अगर आप फर्ज कर लें आप इसमें से रिमूव करते हैं तो आपके पास यहाँ बाकी कितनी रह जाएंगी, CH2 रह जाएगा और यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगा, डबल बॉन्ड, जिसको उन्होंने यहाँ कैसे शो किया है, RCCH3, यानी इतना पार्ट वैसे ही आ गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2 को उन्होंने ऊपर लिखने की बजाय यहाँ साथ में मेंशन कर दिया है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं कि आप कैटलिस्ट कौन कौन से यूज करोगे। आप इसमें रिमूवल किसकी कर रहे हो, हाइड्रोजन की और हाइड्रोक्सिल की, जिससे आपके पास क्या रिमूव हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप करते हैं तो वहां आपने याद रखना है कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल के लिए कंडीशंस क्या हैं, ड्रेस्टिक है क्योंकि उसकी डिहाइड्रेशन डिफिकल्ट है, जबकि टर्शरी अल्कोहल की जो है डिहाइड्रेशन में थोड़ी सी ईजी है, उसकी कंडीशंस क्या है, थोड़ी सी कम ड्रास्टिक है, ठीक है। तो आपने रिएक्शन को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और कंडीशंस आपने बहुत अच्छी तरह से उनको जैसी दी गई हैं वैसी ही प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट हम मेथड देखेंगे डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। अब यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए विसिनल डाइहेलाइड्स का, और डी हेलोजिनेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हेलोजन, यानी आपने यहाँ से क्या करनी है, हेलोजन को रिमूव करना है। किस में से करना है, विसिनल डाइहेलाइड में से। विसिनल क्या चीज़ है, विसिनल का मतलब होता है एडजस्टेंट, साथ साथ वाले, नेबर्स को कहते हैं। डाइहेलाइड्स का मतलब क्या है, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या मौजूद है, दो साथ साथ वाले कार्बन्स पर हेलोजन मौजूद है। तो आपको विसिनल डाइहेलाइड्स का दिया गया है कि दीज हैव 2 हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि विसिनल डाइहेलाइड्स क्या होते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आपके पास एक रिएक्टेंट दिया गया है और इस रिएक्टेंट में आप देख सकते हो कि आपके पास यहाँ पर ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, दोनों कार्बन के साथ क्या मौजूद है, हेलोजन। तो ये क्या हो गया, ये हो गया डाई हेलाइड। विसिनल क्यों कहा, ऐसा नहीं कि एक कार्बन पे था फिर दो को छोड़ के तीसरे पे था, नो, दो साथ साथ वाले कार्बन पर क्या मौजूद है, हेलोजन मौजूद है। तो इसको हम क्या कहेंगे, विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है कि ये क्या है। अच्छा, अब डीहेलोजिनेशन कैसे होती है, ये होती है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक, और साथ में हमारे पास सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, मेथनॉल या फिर एसिटिक एसिड।
अब आपको यहाँ अगेन हेडिंग से ही, अगर आपने हेडिंग अच्छी तरह प्रिपेयर की है तो आपको हेडिंग से ही पता लग गया कि हमने क्या करना है, विसिनल डाइहैलाइड को एज अ रिएक्टेंट यूज करना है और उसकी हमने क्या करनी है, रिमूवल ऑफ हैलोजन उसमें से हमने करना है। कंडीशंस आपने याद रखनी है, जिंक डस्ट इन एनहाइड्रस सॉल्वेंट, यानी वाटर फ्री सॉल्वेंट होना चाहिए, मेथनॉल या फिर एसिटिक एसिड। अब आपके पास यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से होगा, रिएक्शन आपके पास इस तरह से होगा, ये आपकी यहाँ मिस्टेक है, बुक्स में देखिए जिंक आना है यहाँ प्लस के साथ आना है। आपको पहला जो रिएक्टेंट दिया गया है ये आपको क्या दिया गया है, विसिनल डाइहैलाइड, या आपके पास उसमें आप क्या ऐड करा रहे हैं, जिंक के साथ आप उसका रिएक्शन करा रहे हैं। अब आपके पास रिएक्शन होगा किस तरह से कि आपके पास ये जो Z है जिंक, ये रिएक्ट करेगा इन दोनों हैलोजेंस के साथ और आपके पास बना देगा ZnX2 जिंक हैलाइड। अब आपके पास इसकी भी एक वैलेंसी खाली हो गई, इसकी भी खाली हो गई, तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे, बॉन्ड। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर होगी, एल्कीन। ठीक है, उन्होंने आर ग्रुप इधर मेंशन कर दिया है, आप बिल्कुल जैसे यहाँ आर ग्रुप मेंशन था उधर ही मेंशन करें और यहाँ पर डबल बॉन्डिंग को शो कर दें। इसका मतलब है इसमें आपके पास क्या प्रिपेयर हुई, एल्कीन प्रिपेयर होगी और साथ में आपके पास क्या आ गया, जिंक हैलाइड आ गया। नेक्स्ट, ये आपके पास पहला रिएक्शन जनरल था। नेक्स्ट रिएक्शन उन्होंने आपको स्पेसिफिक रिएक्शन दिया है जिसमें उन्होंने आपके पास लिया है ब्यूटाइल ब्रोमाइड लिया है। ठीक है, ब्यूटाइल डाइब्रोमाइड, यानी आपके पास विसिनल डाइहैलाइड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 हैं। अगेन आपके पास किस तरह से होगा कि ये आपके पास अगर दी गई है जिंक, तो जिंक में से आप क्या करेंगे, 2 ब्रोमीन्स को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। और आपके पास इन 2 कार्बन के दरमियान क्या आ जाएगी, डबल बॉन्डिंग आ जाएगी लाइक दिस। तो ये आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाएगी, 2 ब्यूटीन। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम कल इसके बाकी के 2 मेथड्स पढ़ेंगे, साथ में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी में आपको कोई कंफ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद जब हम इसको कवर कर लेंगे तो हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।